हिंदू संस्कारों में विवाह संस्कार बेहद अहम माना जाता है। परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। इस संस्कार को समावर्तन संस्कार के बाद किया जाता है। अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरा कर कर जातक गृहस्थ आश्रम की ओर बढ़ता है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस संस्कार के बारे में विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया जाता है। गृहस्थाश्रम का आधार ही विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार पूरी एक व्यवस्था है। इस संस्कार के बाद से मनुष्य के 4 आश्रमों में से सबसे अहम आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम का आरंभ होता है। यह केवल एक संस्कार नहीं है बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। हिंदू धर्म में विवाह बेहद अहम माना जाता है और वर वधू समेत पूरे परिवार के लिए यह बहुत ही मायने रखता है। हिंदू धर्म में विवाह का बंधन जन्म जन्मांतर का माना जाता है। श्रुति ग्रंथों में विवाह के स्वरूप को व्याख्यायित किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2 शरीर, 2 मन, 2 बुद्धि, 2 हृदय, 2 प्राण एवं 2 आत्माओं का मेल ही विवाह है। ऐसा कहा जाता है जब जातक का जन्म होता है तब वो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का ऋणी होता है। ऐसे में देव ऋण चुकाने के लिए पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि किए जाते हैं। फिर ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए वेदाध्ययन संस्कार यानी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वहीं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह संस्कार का होना बेहद आवश्यक हो जाता है। यह ऋण तब तक नहीं उतरता जब तक जातक स्वयं पिता नहीं बन जाता। अतः शास्त्रानुसार पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह संस्कार बेहद अहम संस्कार है। ये कहा गया है धन्यो गृहस्थाश्रमा, सहगृहस्थ ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं। विवाह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है। 2 प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में परमात्मा ने कुछ विशेषताएं और कुछ अपूर्णताएं दे रखी हैं। विवाह सम्मिलन से एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं। इससे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसीलिए विवाह को सामान्यतः मानव जीवन की एक आवश्यकता माना गया है। एक दूसरे को अपनी योग्यताओं और भावनाओं का लाभ पहुंचाते हुए गाड़ी में लगे हुए 2 पहियों की तरह प्रगति पथ पर अग्रसर होते जाना विवाह का उद्देश्य है। विवाह का अर्थ 2 आत्माओं के मिलने से उत्पन्न होने वाली उस महती शक्ति का निर्माण करना है जो दोनों के लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि विवाह संस्कार से जातक की कुल 21 पीढ़ियां पाप मुक्त हो जाती हैं। इस बारे में मनु ने भी कहा है, हिंदू धर्म में विवाह भोग लिप्सा का साधन नहीं है। इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं। इसके अनुसार अंतः शुद्धि होती है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी तत्व ज्ञान होता है, साथ ही भगवत प्रेम पैदा हो सकता है। यही मनुष्य जीवन का परम ध्येय भी होता है। विवाह माता पिता की आज्ञा अनुसार करना चाहिए, स्वयं से नहीं, क्योंकि स्वयं विवाह की प्रथा से कुछ लोगों के जीवन तो सुखमय बन जाते हैं जबकि लाखों के जीवन दुखमय बने रहते हैं। इस बात में अति प्रबल प्रत्यक्ष प्रमाण विदेशों में नृत्य प्रति तलाकों की बढ़ती हुई संख्या है। विदेशों में 99% विवाह लड़के और लड़कियां मन मिलाकर ही करते हैं, तो भी सुखमय जीवन नहीं बनता। सारा जीवन सुखमय बनने की बात तो दूर रही,
2-4 वर्ष का जीवन भी सुखमय नहीं बनता है। तभी तो 99 में से 98 एक बार नहीं अनेक बार तलाक देते हैं। तलाक तो कलहपूर्ण दुखमय जीवन होने पर ही दिया जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि स्वयं विवाह की प्रथा सुखमय जीवन की नहीं, दुखमय जीवन की जननी होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि 20-25 वर्ष के लड़के और लड़कियां दूर तक विचार करने में समर्थ नहीं होते हैं, अतः सुंदर रूप, प्रचुर धन, मधुर वचन, यौवन तथा पद प्रतिष्ठा आदि चलायमान पदार्थों के प्रलोभनों से प्रलोभित होकर विवाह तो कर लेते हैं, पर इन चलायमान पदार्थों के चले जाने पर कलह होता है, जिससे जीवन दुखमय बनता है, जिसका फल तलाक होता है। माता पिता द्वारा विवाह का विधान भी दूरदर्शिता पूर्वक ही किया गया है, क्योंकि 40-45 वर्ष के माता पिता तथा 60-70 वर्ष के पितामही पितामह जितनी दूरदर्शिता से पूर्व पर विचार कर सकते हैं, उतना 20-25 वर्ष के लड़के लड़कियां नहीं कर सकते हैं। अतः माता पिता द्वारा विवाह किया जाना ही अधिक हितकर होता है। विवाह बंधन में बंधते समय विवाह के कुछ मुख्य अंगों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि 4 प्रकार के हैं। वर पूजन, कन्यादान, लाजा होम सहित भावरे तथा सप्तपदी। वर पूजन: किसी को कोई वस्तु जब दान की जाती है तब उसका पूजन सम्मान करके दिए जाने पर ही सात्विक दान कहलाता है। अतः कन्यादान जैसे अनुपम दान को परम सात्विक दान बनाने के लिए कन्या के पिता द्वारा वर का पूजन करना ही चाहिए। दान जितने श्रेष्ठ भाव से दिया जाता है उतना ही अधिक सात्विक होता है। अतः वर का पूजन विष्णु भाव से करने का विधान किया गया है। कन्यादान: पिता शंख में दुर्वा, अक्षत, पुष्प और जल डालकर कन्यादान का संकल्प करता है। दोनों पक्षों के कुलगुरु जन समुदाय के बीच में उच्च स्वर से 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों का गोत्र, प्रवर तथा शाखा सहित नाम उच्चारण करते हैं, जिसमें परंपरा पूर्वक वंश विशुद्धि का ज्ञान सबको हो जाता है। शाखोच्चार के बाद पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में अर्पण करता हुआ शंख का जल उस पर डालता है। शंख पवित्रता का प्रतीक है, जल बिखरे कणों को जोड़ देता है। अक्षत क्षति रहित संबंध को सूचित करते हैं। गांठ गांठ से विस्तार को प्राप्त होने वाली दुर्वा वंश विस्तार की घोतक है एवं खिला हुआ पुष्प प्रसन्नता का चिन्ह है। इन गुणों से युक्त वर वधू का जीवन हो, इस भावना से कन्यादान करते समय इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। वर में विष्णु और कन्या में लक्ष्मी की भावना करने से विष्णु पूजा का फल प्राप्त होता है। लाजा होम सहित 4 भावरे: कन्यादान के बाद सर्वप्रथम वर सामान्य रूप से हवन करता है। उसके बाद कन्या अपने भाई की सहायता से शमी पत्रों से मिली हुई लाजा यानी खीलों से हवन करती है। इस समय पढ़े जाने वाले सभी मंत्र लोक परलोक में सुख उत्पन्न करने वाले पवित्र भावों से भरपूर होते हैं। शमी वृक्ष में अन्य वृक्षों की अपेक्षा अग्नि तत्व अधिक विद्यमान रहता है, इसीलिए पीपल के गर्भ में उत्पन्न शमी की काष्ठ से अरण्य मंथन का काष्ठ बनाया जाता है। विवाह भी अग्नि देवता की साक्षी में किया जा रहा है, अतः अग्निवर्धक शमी पत्रों का प्रयोग किया गया है। गृहस्थी का जीवन तभी सुखमय जीवन होता है जब धन धान्य से परिपूर्ण हो। हवन विज्ञान के अनुसार अग्नि में डाला धान अनंत गुना होकर प्राणी को प्राप्त होता है, इसीलिए लाजा यानी खीलों का होम किया जाता है। लाजा होम सहित 4 भावरे कराई जाती हैं। उनमें से 3 भावरों में वधू को आगे रखा जाता है। इसका भाव ये है कि अर्थ, धर्म और काम इन 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति में स्त्री की प्रधानता अधिक होती है। सुयोग्य स्त्री थोड़ी संपत्ति से भी इस प्रकार घर का कारवार कर लेती है, जिससे मनुष्य को अर्थ का संकट नहीं होता है। श्रद्धा प्रधान होने से स्त्री द्वारा ही मुख्य रूप से धर्म संपादन किया जाता है। काम भोग प्राप्ति का स्त्री मुख्य साधन है, इसमें तो किसी का विवाद ही नहीं है।
मोक्ष रूप चतुर्थ पुरुषार्थ विचार साध्य होने के कारण चौथी भावर में विचार प्रधान पुरुष आगे रहता है। सप्तपदी, सप्तपदी का अर्थ है 7 कदम साथ चलना। वर वधू के साथ 7 पद साथ साथ चलता है। एक साथ एक एक पद पर परम गृहस्थोपयोगी 7 पदों स्थानों का अधिकारी स्त्री को बनाने के लिए कुछ मंत्र बोलता है, जिनका अर्थ है, हे सुभगे, विष्णु भगवान तुझे अन्न की रक्षा के लिए गृहस्थ का प्रथम स्थान प्राप्त कराएं। हे सुभगे, विष्णु भगवान तुझे बल प्राप्ति के लिए गृहस्थ के दूसरे स्थान को प्राप्त कराएं। विष्णु भगवान धन के लिए तीसरे स्थान को प्राप्त कराएं। विष्णु भगवान तुझे सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए चौथा स्थान प्राप्त कराएं। विष्णु भगवान पशुओं की रक्षा के लिए 5वें स्थान की प्राप्ति तुझे कराएं। 6 ऋतुओं के अनुकूल आहार विहार की प्राप्ति विष्णु भगवान तुझे कराएं। हे सखे, अब तुम सखित्व की प्राप्ति के लिए 7वां पद बढ़ाओ। तुम सर्वदा मेरे अनुकूल रहो। विष्णु भगवान तुम्हें मित्र पद इस 7वें स्थान की प्राप्ति कराएं। इन 7 मंत्रों में अन्न, बल, धन, सांसारिक संभोग सुख, गाय आदि पशु, ऋतु के अनुकूल आहार विहार तथा मित्रता की प्राप्ति स्त्री को हो, ऐसी प्रार्थना विष्णु भगवान से पति करता है। 7 पदार्थ सुखमय गृहस्थ जीवन बिताने के लिए परम आवश्यक हैं। 7वें मंत्र में मित्रता की याचना विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि सब कुछ हो परंतु मित्रता अर्थात परस्पर प्रेम ना हो तो सब व्यर्थ है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने स्त्री को दासी बनाकर रखा है, उन्हें सखे इस पद पर ध्यान देना चाहिए। ध्रुव दर्शन, सप्तशती के बाद वर वधू की मांग में सौभाग्य सूचक सिंदूर भरता है। उपस्थित गुरुजन भी सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद वर वधू का प्रेम ध्रुव तारा की तरह सदा ध्रुव स्थित रहे, इस भाव से दोनों को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। धान्य वर्षण, विवाह की अंतिम क्रिया धान्य वर्षण है। सुखमय जीवन के लिए घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, यह अति आवश्यक है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए अंत में तथा बीच बीच में भी अनेक बार धान का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से विवाह संपन्न हो जाता है और उपस्थित जन वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। हमें उम्मीद है कि विवाह संस्कार के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।